How people treat you is their karma, and how you react is yours. If you will focus on the pain, you will continue to suffer. And if you focus on the lesson, you will continue to grow. What goes around comes back around. सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग चुस्त दुरुस्त और खुश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास है। Maybe this video changed the concept of what you think about karma. So without ado, let's move to the video. So in order to gain more knowledge about how does karma work, how does karma operate, I went through so many research papers of different psychologists. Then I thought that being a Sikh, it's my responsibility to understand what our Guru Maharaj says, what our Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj tries to explain. It explains, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। जो हम बीज बोते हैं वैसा ही फल हम पाते हैं। यानी कि मैंने आज या अभी जो बीज बोया उसका फल मुझे अभी या आज या कल या किसी भी साल या किसी भी जन्म में उसका फल मैं जरूर पाऊंगा। Law of cause and effect. What does it mean? Whatever the energy you put out, whatever the thought you put out into an action, you will get back. हमारे दिमाग में बातें बहुत आती हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सरकारी बंदा रिश्वत खा रहा है, कोई ऐसा बंदा जिसने किसी का मर्डर कर दिया लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, उसने लेकिन अपना गलत परिणाम नहीं भुगता, वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहा है। कि हमारे दिमाग में एक बात आती है कि अरे इस बंदे का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। हम ये सोचते हैं कि जो कर्म किसी ने किसी के साथ किया, हमारे दिमाग में ये एक कैलकुलेशन आती है कि उसका रिएक्शन तभी हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। रिएक्शन ऑलवेज कम्स बट इन द राइट टाइम। मे बी वो उस समय उसका रिएक्शन ना मिले, उसका रिएक्शन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 साल, नहीं तो 2 साल, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म में मिलेगा। पर रिएक्शन इज ऑलवेज देयर एंड वो रिएक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कभी भी आ सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पेसिफिक टाइम। और वो रिएक्शन की इंटेंसिटी कम या ज्यादा भी हो सकती है। सो लेट मी कोट सम डिफरेंट एग्जांपल। वेरी कॉमन एग्जांपल, जब हम कहते हैं कि अरे मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैंने तो कभी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया, बट मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। सब सोचते हैं ये बात अपने अपने पार्ट ऑफ लाइफ में कि मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। वट एवर यू सो यू रीप। जो भी आपने बीज बोया वो आपको मिला। आपने बोला मैंने बहुत अच्छा बोया लेकिन मुझे अच्छा तो नहीं मिला। सी, हम क्या गलती करते हैं, हम खुद ही सोच लेते हैं कि मेरा एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं आया, अब तक आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया। Here's the point where we do mistake. It is not controlled by you that the reaction will come immediately. It will take its own time as decided by the universe. The law of creation. You know what? We are the co-creators. When I was in graduation, मेरी एक chemistry teacher थी, बहुत मेरे दिल के करीब थी. She was very much indulged in spirituality and she used to talk about the God. क्योंकि वो chemistry की teacher थी तो वो atoms, molecules, इन सब के बारे में बातें करती थी। She used to say that considering the God is a big, powerful molecule, and you all know that molecule is made up of atoms. And since you are the part of the God, it means you are an atom. And since all the atoms, comprise of a molecule that makes it powerful, that means each atom has its own power. That means if you are an atom, you are as powerful as the molecule. That absolutely hit my mind at that point of time. If you want something in life, you have to create something. आपको create करना होगा, आपको उसके बारे में पहले सोचना होगा, एक आइडिया लाना होगा, उसको एक्शन में तब्दील करना होगा, तभी आपको उसका रिएक्शन मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, एवरीथिंग वाज डेस्टिन्ड, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा मेरे साथ होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। एक्चुअली कुछ तो कर्म हुआ होगा
Maybe the person was not aware about कि उसने वो कर्म किया या उसके द्वारा वो कर्म हुआ, not in a specific way but in indirect way. Karma was done but we were not aware about it. एक दूसरा एग्जाम्पल से मैं कोट करूंगी. For example, you are such a talented person. आपने उस टैलेंट का कभी यूज ही नहीं करा. Never. So क्या आप वो चीज कर पाओगे? No. So in order to showcase something, you need to create something to bring it into the action. Either your hidden thing or the skill, you need to learn something. The law of acceptance. I discussed in my previous videos also that it is highly important to accept the reality. And that reality may be in favor of you, maybe not favor of you, may be harsh, may be beautiful, no matter. But you have to accept the reality. वो acceptance बहुत मुश्किल तब होता है जब वो हमारे फेवर में नहीं होता है, जब वो हमारे अगेंस्ट होता है, जब वो हमारे ईगो को हर्ट कर रहा होता है, जब वो हमारे वीकनेस पर वार कर रहा होता है, तब उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. So as long as or as soon as we accept our reality, it becomes so easier to improve ourselves. क्योंकि हम इस चीज को 100% एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि यहाँ पर मेरी वीकनेस है, यहाँ पर मेरी सिचुएशन ऐसी है, इसलिए मुझे अपनी इस वीकनेस पर काम करना है. I have to bring this into my action in order to improve myself. The law of change. What does this concept mean? It actually gives the deeper meaning. The history, the past will continue to repeat itself until we learn something from it. हमारी लाइफ में सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशंस इसलिए आती हैं ताकि हम उन सिचुएशन से कुछ सीख सके, उन सिचुएशन से हम और बेहतर बन सके और स्ट्रॉन्ग बन सके. हम उन सिचुएशन से कुछ सीख नहीं रहे हैं, दैट हिस्ट्री विल कंटिन्यू टू रिपीट इटसेल्फ एंड यू हैव टू अगेन एंड अगेन फेस दैट. In order to stop that cycle, we have to accept the change. And in order to accept that change, we have to change ourselves. And this change gives you the new path so that you can create your future and maybe the better version of yourself. And do not forget that change is a universal law that you can't change. The law of concentration. So there are different levels of actions, right? The main thing is where we are actually concentrating on. If we concentrate on the smallest category of thing rather, मैं ये बोलूँगी, we will be in that zone only. If we will concentrate on higher level of category, we will make zone accordingly. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किस कैटेगरी ऑफ एक्शन पर अपना जोर डालते हैं, उसी हिसाब से हम अपना एक ऑरा बना लेते हैं, हम अपना एक जोन बना लेते हैं. आसपास क्या चल रहा है, लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं, हमारा ध्यान ही गॉसिपिंग में है, तो हम एक बड़े लक्ष्य की तरफ नहीं जा पाएंगे. हम पूरे दिन अपने घर को साफ सफाई करने में लगे हुए हैं, हम कोई बहुत अच्छा काम करने से रह जाएंगे. हम किसी वर्क प्लेस पर हैं, बजाय कि हम अपना कॉन्सेंट्रेट अपने काम को और अच्छा करने में लगाएं, हम एक दूसरे की बिचिंग, एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज, एक दूसरे की लैग पुलिंग में अपना वक्त जाया कर रहे हैं. वो भी तो एक एक्शन है, वो भी तो एक कर्म है. एक दूसरा बंदा अपने काम को बेहतर करने में लगा हुआ है, वो भी एक एक्शन है. फोकस किस पे कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है. हम उसी तरीके से उस एक्शन के अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर जनरेट कर रहे हैं बेसिकली. और ऊपर बढ़ते हैं, हम रोजाना का अपना कार्य कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, अपना 8 आवर्स 9 to 5 10 to 6 जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, वो अपना हम कर्म कर रहे हैं. लेकिन उसके अलावा हम ये सोच रहे हैं कि अरे हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम अपने लिए तो बहुत कुछ कर ही रहे हैं, लेट अस डू समथिंग फॉर हु इज एक्चुअली नीडी. हम उनका भी भला करते हैं अपने के साथ साथ. तो ये और उच्चतम कर्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं. समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सो बेसिकली हम फोकस कहाँ कर रहे हैं, दैट मैटर्स. We all are doing our karma, whether big, small, no matter what. The biggest principle of karma is to attain the highest goal. The highest goal. And in order to achieve that higher goal, you have to bring your thought into an action. And that action ultimately makes your the character. There is a need to be consistent of what you are doing.
in order to achieve that higher goal. You never know कब उसका रिजल्ट मिलेगा, because Lord Krishna says कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो. कर्म वो लेखा आपके अकाउंट्स में लिखा जा रहा है. ईच एंड एवरी कर्म सीसीटीवी है. लेखा जोगा कब आपको मिलेगा वो आप नहीं तय करोगे, वो यूनिवर्स तय करेगा. We again complete what Tant Shri Guru Granth Sahib Ji says. आपे बीज आप ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ. जो हम बीज बोएंगे वैसा फल हमें मिलेगा. कब मिलेगा नहीं पता, पर मिलेगा जरूर, और वो हमें ही मिलेगा. नानक हुक्मी आवो जाओ. और हमारा बर्थ रीबर्थ तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने हाईएस्ट गोल तक अटेन नहीं हो पाते हैं. वो हाईएस्ट गोल हमारा है परमात्मा से मिलन. जब तक परमात्मा से हम मिलन नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा बर्थ रीबर्थ चलता रहेगा. So with this I want to end my video. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी. Do not forget to share, subscribe and like my channel.